एक बाल काटने वाला नाई कैसे एक बैंक को अकेले लूट सकता है। उसने 74 बैंक वॉलेट को खोलकर पैसे और ज्वेलरी को बैंक के कर्मचारी के सामने से लेकर फरार हो गया। कहानी की शुरुआत होती है 13 अप्रैल 1981 की सुबह, जब बैंक अटेंडेंट जब चिकागो बैंक को खोलने के बाद वॉलेट खोलती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और सब अपने अपने काम में बिजी थे। तब ये कस्टमर अटेंडेंट के सामने आती है और अपना सेफ्टी डिपॉजिट खोलने के लिए कहती है, जिसमें उसे अपना कुछ कीमती सामान रखना था। उस कस्टमर के साथ अटेंडेंट भी उसके साथ जाती है। जैसे ही अटेंडेंट उस कस्टमर के सेफ्टी डिपॉजिट को जैसे ही खोलती है, उसे देखकर हैरत में पड़ जाती है। उसका सेफ्टी लॉक टूटकर डिपॉजिट के अंदर चला जाता है। इसे देखकर अटेंडेंट जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे बैंक के कर्मचारी और गार्ड दौड़कर वॉलेट में पहुंचते हैं और बाकी 74 सेफ्टी डिपॉजिट को भी खोलकर चेक करती है। उन्होंने जो नज़ारा देखा उसे देखकर उनके पांव तले जमीन खिसक जाती है। 74 के 74 सेफ्टी डिपॉजिट खाली थे। ना कोई पैसा, ना कोई ज्वेलरी, सब कुछ लूट कर ले गए थे। और ये चोरी इतनी सफाई और चालाकी से की गई थी कि किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। बैंक में इतनी बड़ी चोरी हुई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस वॉलेट में चोर घुसे तो घुसे कैसे। यह कहानी है अमेरिका के छोटे से शहर बेनिंगटन की, जहाँ एक ही बैंक हुआ करता था, फर्स्ट नेशनल बैंक। उस टाइम में बैंक टाइम लॉक के हिसाब से ही काम करते थे। उसे टाइम में वॉलेट खोलते थे और बंद किए जाते थे। अगर वॉलेट एक बार में बंद हो जाए, उसके ना चाबी से और ना ही पिन से खोल सकते हैं। उस दिन भी अटेंडेंट यानी सैटरडे को मंडे तक का टाइम लॉक लाकर चली जाती है। यह इतनी हाईली सिक्योरिटी में रहता था। इन वॉलेट को खोलने के लिए 2 चाबियां होती थी, एक कस्टमर के पास और एक अटेंडेंट के पास। जब वो दोनों चाबी के साथ सेफ्टी डिपॉजिट में लगाते थे तभी वो अपना वॉलेट खोल सकते थे। लेकिन चोरी इतनी सफाई और चालाकी से की गई थी कि उसे एक परफेक्ट चोरी कहा जाने लगा। उसी वक्त कर्मचारी पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस आकर तुरंत तहकीकात में जुट जाती है। पुलिस को तहकीकात के हिसाब से तकरीबन 1 मिलियन की चोरी का अनुमान लगता है। लेकिन एक बात भी जो पुलिस को सोचने वाली पर मजबूर कर रही थी कि चोर ने चोरी कैसे की होगी। ना ही कोई दीवार में सुरंग और ना ही वॉलेट में भारी औजार का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस को उस जगह से एक अलार्म क्लॉक, कुछ लॉकर खोलने वाले औजार और एक पेशाब की बोतल मिलती है, जिसे देखकर पुलिस यह सोच में पड़ जाती है कि माजरा क्या है। यहाँ तक कि वहाँ के एक लोकल न्यूज़पेपर में इसे परफेक्ट चोरी तक कहा दिया। लेकिन जो एक सच सामने आया वो सबको चौंकाने वाला था। इस परफेक्ट चोरी को अंजाम देने वाला कोई गिरोह नहीं, बल्कि एक बाल काटने वाला नाई था जो लोगों के बाल काटता था, और उसका नाम था विलियम अस्माटो। एक पेशे से चोर था जो इससे पहले कई बैंकों को लूट चुका था, लेकिन यह चोरी उसकी सबसे बड़ी और कामयाब चोरी थी। हालांकि वो लेडीज पार्लर में काम करके अच्छे पैसे कमा रहा था, लेकिन उसको चैलेंजिंग और रिस्क लेने का नशा था। इसीलिए वो बैंकों में चोरी अकेले करता था और उस चोरी में उसका साथ उसका भाई विन सेट देता था। वो दोनों उन्हीं एरिया के बैंकों को टारगेट करते थे जहां ज्यादा अमीर लोगों हो। जाहिर सी बात है, जहां अमीर लोग रहेंगे वहां के बैंक के सेफ्टी डिपॉजिट में कीमती सामान भी रहेंगे। इसीलिए उन्होंने उस एरिया के फर्स्ट नेशनल बैंक को निशाना बनाया। इस चोरी के ठीक 10 दिन पहले वो फर्स्ट नेशनल बैंक जाते हैं और एक सेफ्टी डिपॉजिट रेंट पे लेने के नाम, पता, सब कुछ देते हैं जो फर्जी होते हैं। क्योंकि विलियम दिखने में बहुत अच्छा था और बातचीत करने में भी लोगों से बहुत अच्छा करता था। उसी बहाने विलियम ने बातों ही बातों में उस वॉल्ट अटेंडेंट से दोस्ती कर ली और दोनों भाई बैंक में आने जाने लगे। कोई सामान वॉल्ट में रखने के बहाने से तो कभी वॉल्ट अटेंडेंट से मिलने के बहाने से। उसका बस एक ही मोटिव था कि लोगों से उनकी जान पहचान बढ़े और लोग उन्हें जाने। इसी बहाने से वो वॉल्ट के अटेंडेंट पर भी नजर रखते थे कि वो कितने बजे लंच पे जाती है, क्या क्या काम करती है और कितने बजे घर जाती है। विलियम और विंसेंट दोनों भाई ने बैंक की एक और भी बात पे गौर किया कि जब कोई कस्टमर वॉल्ट के अंदर जाता है तो वॉल्ट अटेंडेंट उस कस्टमर की आईडी को चेक करती है और उसके साथ जाती है। जब सेफ्टी डिपॉजिट खुल जाता है तो वॉल्ट अटेंडेंट वापस आ जाती है और उस कस्टमर को उसके सेफ्टी लॉकर में अकेला छोड़ देती है, क्योंकि इससे कस्टमर को प्राइवेसी मिल सके और कीमती सामान अच्छे से चेक करके रख सके। विलियम भी अपने सेफ्टी डिपॉजिट में जाता है और कुछ सामान रखने के बहाने दूसरे लॉकर को भी चेक करता है कि इन सेफ्टी डिपॉजिट को कैसे तोड़ा जाए और इसे तोड़ने के लिए क्या क्या औजार लगेंगे। और इसे सब विलियम ने बैंक के कमजोर कड़ी को
भी पढ़ लिया था कि कस्टमर वॉलेट के अंदर तो जाता है तो उसकी आईडी चेक की जाती है, लेकिन बाहर आने के लिए आईडी चेक नहीं होती है। जब विलियम अस्माटो के पास जो जरूरी काम था वो था कि अपने जरूरी औजार को वॉलेट के अंदर रखना। इसके लिए अपने सेफ्टी डिपॉजिट को चुनता है। उसके अगले दिन वो अपने बैग में कुछ औजार को भरता है और बैंक चला जाता है। वॉल्ट अटेंडेंट विलियम के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को खोलती है, विलियम को अकेला छोड़ देती है। तभी वो अपना औजार उस सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में रख देता है। हालांकि वो अपने औजार एक साथ कभी नहीं लाता था, वो एक एक करके उस सेफ्टी डिपॉजिट में अपने औजार रखता था। ऐसा करते करते उसका सेफ्टी डिपॉजिट पूरी तरह से भर जाता है। लेकिन अब भी उसे और कुछ औजारों की जरूरत थी, लेकिन उसमें से कुछ औजार इतने बड़े थे कि सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में भी नहीं आ पाते। लेकिन अस्माटो ने बैंक वालों को पहले ही बता चुका था कि वो एक पेंटिंग डीलर है, इसीलिए उसे वॉल्ट में काफी बड़ा सामान रखने की जरूरत है। इसीलिए जब भी वो बैग में औजार भर के लाता तो कोई भी उस पर शक नहीं करता। लेकिन अस्माटो के पास अब भी कुछ दिक्कत थी कि वो इतने बड़े औजार कहाँ रखता। लेकिन तभी उसकी नजर लॉकर के ऊपर फॉल सीलिंग पर पड़ी, जहाँ मरम्मत न होने की वजह से वहाँ की जगह खाली थी, जहाँ वो अपना सारा बड़ा सामान जैसे टॉर्च लाइट, खाना, बड़े औजार आसानी से छुपा सकता था। अब जो आखिरी काम बचा था वो बैंक के अलार्म सिस्टम को डीएक्टिवेट करना। हालांकि जो बैंक के अलार्म सिस्टम था कि जो भी बैंक के दीवार या फिर जमीन को तोड़ने की कोशिश करेगा या फिर घुसने की कोशिश करेगा फौरन बजने लगेगा। हालांकि अस्माटो के चोरी करने का तरीका वो ना तो कोई दीवार तोड़ने की जरूरत थी और ना ही जमीन खोदने की जरूरत थी। लेकिन फिर भी अस्माटो को यह डर था कि अगर चोरी करने के दौरान अलार्म बजने लगा तो वो पकड़ा जा सकता है, और इससे बचने के लिए उसने अलार्म के साउंड इकोमीटर को खराब करना था, जिसे वो आसानी से खराब कर सकता था। लेकिन विलियम बहुत चालाक था, वो जानता था कि बैंक के एक अलार्म सिस्टम को खराब करने से कुछ नहीं होने वाला, और भी बैंक में छुपे हुए अलार्म सिस्टम खोजकर खराब करना होगा। और उन्हीं अलार्म सिस्टम को ढूंढने के लिए अस्माटो ने एक ऐसा रास्ता खोज निकाला जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। वो बैंक में छुपे हुए अलार्म सिस्टम को ढूंढने के लिए एक अलार्म रहता है। वो 3 बजे का अलार्म लगाकर फॉल सीलिंग में छुपा देता है, और जैसे ही 3 बजते हैं बैंक के सारे अलार्म सिस्टम बजने लगते हैं और पुलिस फौरन बैंक पहुंच जाती है। और ये सब अस्माटो छुपकर देख रहा था, और वो कंफर्म हो जाता है कि बैंक में और भी अलार्म सिस्टम। पुलिस को वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। ठीक 2 दिन बाद विलियम बैंक जाता है और बचे हुए अलार्म सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देता है, और फिर विलियम 3 बजे का अलार्म लगाकर फॉल सीलिंग में छुपा देता है। लेकिन ठीक 3 बजे और कोई अलार्म नहीं बजता। इससे वो कंफर्म हो जाता है कि सारे अलार्म डीएक्टिवेट हो चुके हैं। और अस्माटो के एक और चुनौती थी कि वो बैंक के वॉल्ट में घुसेगा कैसे। लेकिन उसने जो तरीका अपनाया वो बहुत हैरत अंगेज था। 11 अप्रैल 1981 को अस्माटो बैंक पहुंचता है और वॉल्ट अटेंडेंट से अपने सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को खुलवाकर सामान रखने की बात करता है, जिससे वॉल्ट अटेंडेंट उसका सेफ्टी वॉल्ट बॉक्स खोलकर वहां से चली जाती है, और उस वॉल्ट में अस्माटो गायब हो जाता है। क्योंकि विलियम अस्माटो के भाई ने वॉल्ट अटेंडेंट को बातों में उलझा रखा था। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एंट्री करने के कस्टमर की आईडी चेक होती है, बाहर आने वालों की नहीं। इसीलिए वॉल्ट अटेंडेंट को ध्यान अस्माटो की तरफ गया ही नहीं कि वो आया या नहीं। वॉल्ट अटेंडेंट वॉल्ट में किसी को नहीं देखती है तो वॉल्ट को बाहर से बंद कर देती है। उसने सोचा शायद अस्माटो चला गया होगा। अस्माटो ने इस बैंक को ऐसे ही नहीं चुना था। इसकी एक खास वजह थी कि सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स की जो अलमारी थी जहां वो खत्म हो रही थी वहां खाली जगह बन गई थी, और एक अलमारी दूसरी अलमारी को इस तरह कवर किया था कि ना ही किसी की नजर पड़ती और ना ही कोई ध्यान देता। इसका फायदा उठाकर अस्माटो अलमारी के ऊपर चढ़कर उस खाली जगह में छुप जाता है। वॉल्ट अटेंडेंट मंडे तक का टाइम लॉक लगाकर चली जाती है। अब अस्माटो के पास सैटरडे की रात संडे का दिन था। इस वॉल्ट को लूटने के लिए जैसे ही अस्माटो को लगता है कि बैंक बंद हो चुका है, वो अपने उस खाली जगह से टॉर्च लेकर निकलता है और जलाकर अपने औजार निकालता है, और एक एक करके सारे सेफ्टी 74 डिपॉजिट बॉक्स को खोल देता है और लूट का सारा माल अपने बैग में भरता है और अपने औजार को अपने सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में डाल देता है, और मंडे को बैंक खुलने का इंतजार करता है। और मंडे को बैंक खुलते अस्माटो वहां से फरार हो जाता है।